बतख पालन। बतख पालन क्या होता है? मुख्य रूप से मांस और अंडे के लिए व्यावसायिक रूप से बतखों का पालन पोषण होता है। भारतीय बतख प्रजातियां कुल बतख आबादी के 90% से अधिक हैं। चूंकि बतख पालन में औद्योगिकरण की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, इसकी पालन प्रथाएं पारंपरिक और प्रारंभिक है। एक बतख के बच्चे की कीमत 40 से 100 रुपए की है। ये नस्ल के अनुसार होती है। शुरुआत में 20,000 का निवेश करके किसान प्रति महीना 50,000 तक कमा सकता है। आज के किसान धान के खेतों में बतखों की एकीकृत खेती कर रहे हैं, जो धान के खेतों के लिए भी फायदेमंद है। चारे के रूप में वे कीड़े मकोड़े, केंचुए, धान के खेत की घास आदि खाते हैं। इससे मछली, मखाना या खेती के लिए आवश्यक अन्य जल के साथ भी एकीकृत किया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए बतख के मांस और अंडे के फायदे, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं मांस से। बतख का मांस आयरन का एक रिच स्रोत है, जो हमें एक दिन में आवश्यक 50% आयरन प्रदान करता है। आयरन स्वस्थ रक्त बनाने में मदद करता है, जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, हमें ऊर्जा देता है और हमारा विकास करता है। स्वस्थ रक्त हमें थकने से भी बचाता है। अब बात करते हैं अंडे की। बतख के अंडे राइबोफ्लाविन और B12 जैसे विटामिन बी का एक रिच स्रोत माना जाता है। बतख के अंडे प्रोटीन, विटामिन डी और के, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस सहित पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व स्वस्थ हड्डियों और मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। बतख के अंडे आपके मस्तिष्क के लिए भी अच्छे होते हैं। बतख के पालन के लिए आवश्यक चीजें। बतख पालन के लिए तालाब जैसे जल निकायों की आवश्यकता होती है। खेत में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, अंडे और मांस के लिए बतख का बच्चा, अंडे उत्पादन प्रक्रिया, ब्रॉयलर प्रजनन प्रक्रिया, मानव संसाधन, फाइनेंस, फंड्स, सरकारी योजना, बैंक लोन और दूसरों से लोन, विपणन रणनीतियां और विज्ञापन तकनीकें, सरकार से लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करना, ये बुनियादी चीजें हैं जो बतख पालन के लिए आवश्यक होती हैं। अब बात करते हैं व्यवसाय की दृष्टि से बतख पालन के फायदों के बारे में। बतखें अधिक अंडे देती हैं, लगभग 300 अंडे एक साल में। इनके अंडे मुर्गी से 15 से 20 ग्राम अधिक वजन के होते हैं। बतख के स्तन यानी कि छाती में चिकन की तुलना में अधिक लाल मांसपेशी फाइबर होता है और इसे लाल मांस माना जाता है। बतख दूसरे वर्ष से अंडे देना शुरू कर देती है, जिससे उत्पादन लागत कम हो जाती है। हालांकि अंडे या मांस को प्रयोजन के लिए बतखों को पालना अधिक किफायती है। अब बात करते हैं बतख के प्रकार की। बतख की नस्लों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बाजार की मांग के आधार पर किसान एक नस्ल का चयन कर सकते हैं। अंडे के प्रकार की नस्ल की बात करते हैं। खाकी कैम्बेल, नागेश्वरी, भारतीय धावक, चारा चेम्बली, मांस प्रकार की नस्ल, पिकिन, चेनी बतख, मास्कोवी, रोयल कागुआ। सभी अंडे देने वाली नस्लों को उनके अंडे देने की अवधि और उनके द्वारा प्रति वर्ष दिए जाने वाले अंडों के अनुसार चुना जाता है। मीट ब्रेड की तुलना में वे 70 से 80 अंडे अधिक देते हैं। वे प्रति वर्ष लगभग 180 से 300 मध्यम आकार के सफेद अंडे दे सकते हैं। वे पूरे वर्ष अंडे देते हैं और 21 सप्ताह की उम्र में ही अंडे देना शुरू कर देंगे। ये इतनी तेजी से बढ़ता है कि आमतौर पर 8 या 9 सप्ताह में वध के वजन तक पहुंच जाता है। 50 से 60 दिनों की उम्र में इसका वजन लगभग 2.2 से 2.5 केजीज का हो जाता है। बतख के स्तन यानी कि छाती में लाल मांसपेशी फाइबर अधिक होता है। पोल्ट्री फार्म के लिए आवश्यक क्षेत्र या भूमि कौन सी है, चलिए इसके बारे में बात करें। बतखों को बहुत विशाल घरों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन घर अच्छी तरह से हवादार, सूखा और चूहों और गिलहरियों से मुक्त होना चाहिए। बतखों को पालने के लिए किसी भी प्रकार के ब्रूडर यानी कि खुले शेड वाले घर का उपयोग किया जा सकता है। पहले सप्ताह के लिए ब्रूडर के नीचे का तापमान 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और चौथे सप्ताह के दौरान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने तक इसे हर 4 से 7 दिनों में 30 डिग्री सेल्सियस कम किया जाना चाहिए। बतख के बच्चे तार के फर्श या बैटरी में बड़े हो सकते हैं। ऋतु एवं मौसम की स्थिति के अनुसार कृत्रिम मौसम आवश्यक है। कई कारक बतख फार्म के लिए आवश्यक स्थान निर्धारित करते हैं। घर के अंदर एक छोटा तालाब बनाया गया है। फार्म 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि बैटरी केज 6000 वर्ग फुट तक, फ्री रेंज आपकी इच्छा अनुसार, सेमी रेंज, केज और फ्री रेंज का मिश्रण, पूरी तरह से जंगली पोल्ट्री फार्म, बगीचे में एक जीवंत मैदान के साथ,
खुले में। अब बात करते हैं बीमारियों की। बतख प्लेग, एफ्लाटैक्सिसोसिस, बोटुलिज्म, बतख वायरल हेपेटाइटिस, बतख कॉलेरा। अब बात करते हैं टीकाकरण की। ये उपयुक्त बीमारियां आमतौर पर बतखों में होती हैं। इससे न सिर्फ बतखों को बल्कि इसे खाने वाले लोगों को भी नुकसान होता है। इनसे बचने के लिए हमें इन टीकाकरणों की आवश्यकता होती ही है। डे 1 पर राइमोरेला एनेटिपेस्टिफर वैक्सीन, जरिया है एरोसोल और टाइप है लाइव वैक्सीन। 10 से 14 दिन की उम्र में आर एनेटिपेस्टिफर वैक्सीन, ये ड्रिंकिंग वाटर के जरिए दी जाती है और ये भी एक लाइव वैक्सीन है। 3 हफ्तों की उम्र में आर एनेटिपेस्टिफर वैक्सीन, ये एससी के जरिए दी जाती है और ये एक बैक्टीरियन है। 4 हफ्तों की उम्र में डक वायरल हेपेटाइटिस, एससी के जरिए दिया जाता है और ये भी एक लाइव वैक्सीन टाइप 1 है। इसके साथ डक वायरल एंटेरिटिस, एससी के जरिए दिया जाता है और ये भी एक लाइव वैक्सीन है। 10 से 20 हफ्तों की उम्र में आर एनेटिपेस्टिफर, ये एससी के जरिए दिया जाता है और ये बैक्टीरियन है और इसके साथ डक वायरल हेपेटाइटिस, ये एससी के जरिए दिया जाता है और ये किल्ड वायरस वैक्सीन टाइप 1 है। अब बात करते हैं बतख के चारे के बारे में। बेहतर विधि और उत्पादन के लिए बतख के भोजन में 16 से 20% प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज और अन्य सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें बतखों का 10 किलो चारा बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी इन चीजों की। मक्का 4 किलो, चावल पॉलिश 3 किलो, सरसों का केक 1 किलो, खनिज मिश्रण 350 ग्राम, नमक 250 ग्राम, विटामिन मिश्रण 250 ग्राम, एंटीबायोटिक्स 75 ग्राम्स, कोचिडोस्टैट 75 ग्राम्स और पानी, जो कि खारा पानी नहीं होना चाहिए। नस्ल की देखभाल की बात करते हैं। आश्रय और देखभाल, तापमान, ताजी हवा, ताजा पानी की आपूर्ति। ऐसा आश्रय चुने जो शोर शराबे से मुक्त हो। फैक्ट्रियों के धुएं का असर भी पक्षियों पर पड़ता है। नवजात चूजों की देखभाल, अब इसके बारे में जानते हैं। चूजों के पालन पोषण के लिए उचित ध्यान और इंक्यूबेटर की आवश्यकता होती है। अंडों को उपयुक्त तापमान देकर लगभग 28 दिनों के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है। अंडे सेने के बाद चूजों को 48 घंटों के बाद इंक्यूबेटर से निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं बजट के बारे में। बतख फार्म शुरू करने में कितना खर्चा आता है? बतख पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी वो मुख्य रूप से व्यवसाय के आकार पर निर्भर करेगी। छोटे पैमाने पर बतख पालन के लिए 10,000 से 50,000 रुपए की जरूरत पड़ सकती है और मध्यम स्तर पर बतख पालन के लिए 1.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ सकती है। बड़े पैमाने पर बतख पालन के लिए 7 से 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप बैंक जैसे वित्तीय संस्थाओं से व्यवसाय लोन का विकल्प चुन सकते हैं। आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं ये जान लेना भी बहुत जरूरी है ना? तो चलिए जानते हैं। निसंदेह बतख पालन व्यवसाय भारत में एक लाभदायक व्यवसाय विकल्प है। अंडा और मांस दोनों के उत्पादन से अच्छा मुनाफा मिल रहा है। क्योंकि बतख के अंडों का आकार और वजन मुर्गी के अंडों से अधिक होता है, इसीलिए हमें इसकी कीमत भी अच्छी खासी मिल जाती है। आप जो लाभ कमा सकते हैं वो आपके व्यवसाय के आकार के आधार पर भिन्न होता है। मांस और अंडे बेचने के अलावा आप अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए पंख और खेत के अन्य उत्पाद जैसे खाद भी बेच सकते हैं। एक छोटे से बतख फार्म से आपकी मूल नदी या तालाब क्षेत्र में 30 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी 900 स्क्वायर फीट की खुली जगह में ये एक महीने के लिए 50,000 रुपए का लाभ देगा। भारत में मुर्गी पालन शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंसेस, अनुमतियां, स्थानीय ग्राम पंचायत से एनओसी की भी जरूरत पड़ेगी। प्रदूषण बोर्ड से एनओसी, विद्युत उपयोग की अनुमति, भूजल विभाग से लाइसेंस, इन सारी चीजों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। अब बात करते हैं सब्सिडीज की। घरेलू या व्यावसायिक स्तर पर पक्षियों का पालन पोषण मुर्गी पालन के अंतर्गत आता है। बतख पालन के लिए भारत सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, जबकि NLM यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एंटरप्रेन्योरशिप इन पोल्ट्री परियोजना लागत का 50% तक 25 लाख तक की कैपेक्स सब्सिडी की अनुमति देता है। भारत में बतख फार्म सब्सिडी, नाबार्ड, PVCF योजनाएं, पोल्ट्री फार्म सब्सिडी के लिए प्रभावी बैंक लोन परिव्यय का न्यूनतम 40% है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कुल परियोजना लागत के कम से कम 40% बैंक लोन प्राप्त करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लगा हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फ्रीडम ऐप को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी फार्मिंग।